हेलो स्टूडेंट, हम इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नर्सिंग ऑफिसर्स के डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके 15 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये ऑफिशियल आंसर की है। ओके, सो the acid base disorder that occur due to the hypervolation at high altitude is, so that is called respiratory alkalosis. ओके, ऐसे डिसऑर्डर जो एसिड बेस बैलेंस से होते हैं और क्या काज करते हैं, हाई एल्टीट्यूड एंड हाइपरवॉल्यूशंस, तो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप्स पी। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर दे रही हूँ इसका। एंड क्यू कैन फील completely empty tank in 54 minutes in 72 minutes respectively. When open independently, pipe can empty the completely fine tank 48 minutes instantly. All the pipe PQ are open. Stimulus after how much in minute pipe are be closed, so tank is completely filled in total time of 45 minutes. So right answer is 22. Okay, right answer is 22. Now next question, the two important diagnostic criteria is pre-eclampsia is, तो प्री एक्लेम्सिया के जो टू मेन टाइप है क्राइटेरिया है वो क्या है, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। ओके, क्या है, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर्स यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर इज, तो ऐसा ऑपरेटर जिसमें ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो वो है स्पेग्नोमैनोमीटर। ओके, क्या है, स्पेग्नोमैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड इन हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, तो सभी क्या है हाइपरटेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड है, किसी एक को छोड़ के। तो क्या है, अर्ली केस डिटेक्शन को छोड़ के सारे क्या है प्रिवेंशन है। ओके, तो वेट रिडक्शन, वेट को कम रखना है, डाइट में सोडियम का इनटेक कम करना है, और इंक्रीज़ क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ओके, तो ये तीनों क्या होंगे, हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन होंगे, लेकिन अर्ली केस डिटेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a rural area plan on सब सेंटर इज इस्टाब्लिश्ड, तो कितने में होगा, कितने ए पीपल्स में होगा, तो वो होगा 500 पीपल्स। ओके, सॉरी 5000 pupils. Now next question, what is the earlier sign of subgeal hemorrhage? ओके, तो अर्लियर साइन क्या है सबजियल हेमोरेज का, तो वो है फॉरवर्ड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न ईयर। ओके, क्या है, फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो कहाँ पे है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पे है, मैसूर में। ओके, कहाँ पे है, मैसूर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर्ड सिम्टम इज डिप्रेशन इंक्लूड, तो टायर्ड सिस्टम क्या है डिप्रेशन का, तो वो है pervasive sadness, anhedonia and decreased psychomotor activity. Now next question, क्या है, when in the context of nursing
Which quadrant of Johove window has non-productive space for the individual which hinders communication with each other? तो कौन सा quadrant है? तो वो है quadrant second blind area. ओके कैसा है? quadrant second blind area. Now next question. For a woman presenting with occipito-posterior position, vaginal examination is performed on rupture of the membrane with an unengaged fetal head to rule out. तो क्या होगा? क्या बोल रहा है इसमें? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करवाने में क्या हो रहा है कि मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो रही है और क्या है फीटल हेड इंगेज नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा? कॉर्ड प्रोलैप्स. क्या कहलाएगा? कॉर्ड प्रोलैप्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. During the health education, anticoagulant therapy for the patient is vulva replacement surgery with the mechanical valve. With of the following statement by the nursing about the therapeutic level of the drug is correct. तो क्या होगा? मेंटेन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. तो जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो क्या है? 2.5 to 3. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. To deliver high quality care in a tertiary hospital to manpower required. तो क्या होगा? तो मेन पावर की कितनी किस किस की ज़रूरत होगी? तो हाई क्वालिटी केयर में एन इंटरपर्सनल टीम ऑफ द डॉक्टर. तो क्या होगा? प्रोफेशनल टीम डॉक्टर की होनी चाहिए, नर्स होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए और सोशल वर्कर होना चाहिए. सारी होना चाहिए हाई क्वालिटी केयर हॉस्पिटल के अंदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन depth study a particular research problem rather than the sweeping statistical survey which usually when not most is known about the phenomenon is called. तो क्या कहलाएगा ये? तो ये क्या होगा? एक परफॉर्मा या सेट करना है, तो ये क्या कहलाएगा? केस स्टडी डिज़ाइन. ओके क्या कहलाएगा? केस स्टडी डिज़ाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of the long term goal? तो long term goal का example क्या है? The client will verbalize the understanding that the sensory disturbance result from his or her illness and demonstrate way to interrupt hallucination. Okay, so it is a long term goal. Now next question. The desirable level of total cholesterol TDL and triglyceride level less than repeatedly. तो कितना होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए. LDL कितना होना चाहिए? 130 से कम होना चाहिए. और ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? 150 से कम होना चाहिए. ये इनके लेवल्स हैं. ओके. सो कुछ क्वेश्चन हमने इसके कल भी डिस्कस कर लिए थे. ओके आगे के देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है. नेक्स्ट. A and B means A is the mother of B. Percentage B means A is the son of B. A means A is sister of B. यानी कि जो दिया हुआ है ना एंड प्रेजेंट और ये बी का मतलब क्या होगा? ब्रदर ऑफ बी. तो इसमें सिचुएशन दी हुई है, तो लास्ट में क्या निकलेगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो फादर एंड सिस्टर निकलेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
In case of emergency, would bandaging that cannot should be. तो क्या है over the wound. क्या होगा over the wound. Okay. Now next question. How long should the nurse wait before making further measurement after releasing the patient completely in the cuff and estimate the systolic pressure? तो कितना होगा कप इसमें दिया है कप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यदि कप रिलीज्ड है तो क्या करेंगे 60-120 सेकेंड का जो है एस्टिमेट डिफरेंस आएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A pap smear and colposcopic examination for the earlier detection of cervical cancer and papillomavirus infection is an example of. तो क्या होगा तो ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय एब्डोमिनल थ्रस्ट. तो एब्डोमिनल थ्रस्ट जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो इसका मतलब क्या है एब्डोमिनल थ्रस्ट का. तो होगा फर्स्ट एल्डर स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम with arms wrapped around the victim's wrist and make the first using two hand and pass in the quick inward and outward thrust. ठीक है. तो एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या है एक बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे क्या होगा कि जो चोकिंग होती है या गले में कुछ फंस जाता है उसे हम क्या करते हैं निकालने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़. इसके कुछ एमसीक्यूज़ हमने कल डिस्कस किए थे लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस था इसलिए कल के कुछ एमसीक्यूज़ हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. अभी हर एक स्टेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं. सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए. आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.